इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उस पर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल पहुंची थी। वहां प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका स्वागत नहीं किया गया, ना वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें रिसीव करने गई, ना किसी मिनिस्ट्री का कोई मंत्री उन्हें वहां रिसीव करने गया। इसके बाद अब मायावती और योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके लिखा है कि ये सारी चीजें जो भी राष्ट्रपति के साथ हुई वो निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, जो भी हमारी राष्ट्रपति के साथ हुआ बंगाल में, इस पर ऐसे मायावती और योगी आदित्यनाथ जी तो बोल ही रहे हैं वोकल होकर, पर ये पूरी खबर है क्या? ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसे दुर्व्यवहार कहा जा रहा है? देखिए, हम शुरुआत से बताते हैं। सबसे पहले महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचती हैं। इट वॉज एन इंटरनेशनल, एक वो मूवमेंट था, वो इंटरनेशनल तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाना था। वहां पर वो पहुंचती हैं। सबसे पहले वो जिस मैदान की डिमांड कर रही थी कि वहां पर 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सके और वो जो मैसेज कन्वे करना चाह रही थी, जो बात अपनी रखना चाह रही थी, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। ऐसे में ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है और वहां पे जो उनका प्रशासन है, वो क्या करता है कि वो मैदान ना देकर के कहीं और उस जो इवेंट है उसको शिफ्ट कर देता है। ऐसे में सबसे पहला तो वहीं पर अन्याय हो जाता है। अगर राष्ट्रपति के लिए प्रशासन उस जगह का अलॉटमेंट नहीं कर सकता तो फिर वो जगह किसके लिए? वही तो बात है ना। और दूसरी चीज कि उसके बाद जब राष्ट्रपति वहां पर पहुंचती है तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में जाएं, वो विपक्ष का राज्य हो, वो पक्ष का राज्य हो, वहां पर आपको क्या करना है कि आपका एक मिनिस्टर वहां पर होना चाहिए। अगर मिनिस्टर नहीं है तो चीफ मिनिस्टर खुद हो, जो भी हो सकता है, लेकिन एक मिनिस्ट्री के पद पर बैठा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उनके साथ वहां पर होना चाहिए, यह प्रोटोकॉल कहता है। अब आप ऐसे में देखिए कि यहां पर ममता बनर्जी किस प्रकार से इस मैसेज को कन्वे करना चाह रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बनकर के आई थी। महामहिम राष्ट्रपति इस पूरे भारत का सर्वप्रथम नागरिक होता है। यह हम सभी ने पढ़ा है, हम सभी जानते हैं। फर्स्ट जो आदमी होता है, पहला जो नागरिक माना जाता है, वो महामहिम को माना जाता है। और महामहिम के स्वागत के लिए ममता बनर्जी के पास टाइम नहीं है। वो कहती हैं कि मैं अपनी जनता के साथ कनेक्ट रहूं, कि बार बार वो 50 बार बंगाल आएंगी और मैं 50 बार उनके साथ आगे पीछे घूमती रहूं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है ममता बनर्जी के पास कि आप एक बात बताइए, आप बोल रही हैं कि आपके पास 50 बार का टाइम नहीं, आप जनता के बीच में रहती हैं। जनता के बीच में अगर रहती हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर वाव मोमो की फैक्ट्री में कितने वर्करों की जान चली गई, आज तक 1.5 महीने होने को आए उस इंसिडेंट को, आज तक ममता बनर्जी उस लोकेशन पर नहीं पहुंची। तो ऐसा कौन सा आप ममता दीदी के आप जाकर के जनता के बीच में रह रही हैं? 25-26 लोगों की जान चली गई, आप वहां नहीं पहुंची। राष्ट्रपति की बात आई, वहां नहीं पहुंची। आप जाएंगी कहां जाएंगी? आईपैक के दफ्तर में रेड पड़ेगी तो ममता दीदी भागी भागी जाएंगी और वहां पर फाइल उठा के भागेंगी। ये ममता दीदी वहां जाएंगी जहां पर गुंडों का वहां पर बसेरा होगा, जहां पर इनका सो कॉल्ड वोट बैंक बॉर्डर पार करके आता है और ये पल्लू के नीचे छुपा करके उसको रख लेती है इस तरफ। लेकिन ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को बंगाल में राजनीति बेचने के लिए भेजा था। वही तो बात है ना, उनको बोलने दीजिए। आप एक बात बताइए, महामहिम का इतना ही काम रह गया कि वो बीजेपी और कांग्रेस खेलती रहेंगी या फिर वो टीएमसी खेलती रहेंगी? उनके पास लाखों काम है। वो पूरे भारत को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करती हैं। वो उनकी सुरक्षा और उनकी एक एक चीज की व्यवस्थाओं को लेकर के ममता बनर्जी को पता नहीं होगा कि उनकी पूरी पार्टी नप जाएगी इस चीज में। यह एक बहुत बड़ा कंसर्न है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग सकती है उनको और बहुत जल्द लग जाएगी। लेकिन उनका जो ये मानसिकता है, 24 घंटे भाजपा भाजपा भाजपा, सोती हैं तो भाजपा याद आता है, जागती है तो भाजपा याद आता है। ऐसे नहीं चलता है। ऐसे आप राजनीति कर सकती हैं। महामहिम के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। हालांकि अब इस चीज को लेकर के ममता बनर्जी ने मायावती ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी को फटकारा है, वो अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली बात है। और वैसे भी मायावती को कहा जाता है कि वो सही के लिए स्टैंड लेती है। तो ऐसे में मायावती ने सबसे पहले ट्वीट करके बताया, भारतीय संविधान के आदर्श व मान मर्यादा के मुताबिक सभी को माननीय राष्ट्रपति पद का सम्मान करना एवं इसके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अब ऐसे में वो बता रही है कि ये केवल एक पॉलिटिकल पद तो है नहीं राष्ट्रपति, वो एक ऐसा पद है जो संवैधानिक रूप से वहां पर बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं मायावती ने इस बार ममता बनर्जी को लपेट दिया है और उन्होंने उनसे जवाब मांगा है कि आप एक बात बताइए, आप जो इसको एक संवैधानिक पद को इस तरीके से तार तार करने का प्रयास कर रही है, आप तो संविधान के खिलाफ हैं।
आप जो दिन रात चीख चीख करके नरेंद्र मोदी को बोलती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हत्यारा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हत्यारे तो आप लोग हो गए। क्या आप लोग महामहिम का भी सम्मान नहीं कर पाते हैं? राहुल गांधी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, पूरा विपक्ष, ये पूरा का पूरा विपक्ष जो है इस टाइम, ये सारे के सारे, यही तो समस्या है विपक्ष। ये बात हम लोग 100 बारी बोल चुके हैं कि विपक्ष की समस्या यह है कि वो भाजपा का विरोध करते 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 देश के विरोध पे उतर आए हैं, और वो दिख रहा है, महामहिम के विरोध पे उतर आए हैं। आप समझिए, महामहिम का विरोध वो 150 करोड़ की जनता का विरोध है, वो प्रथम नागरिक है हमारी, वो हमारे लिए सब कुछ है भाई। और वैसे में अगर आप उनके साथ इस प्रकार का हरकत कर रही हैं और उसके बाद आप बोल रही हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वो 50 बार आएंगी, मैं 50 बार जाऊंगी। आप 50 बार नहीं जाएंगे, आपके मिनिस्ट्री में कोई नहीं बैठा हुआ था। ये जो भाईपो आपके आगे पीछे घूमता रहता है, भतीजा, वो नहीं था? किसी को तो भेजती, लेकिन आप नहीं भेजी। सर, सुनने में तो ऐसा भी आया है कि जो व्यवस्था की गई थी और जो राष्ट्रपति के लिए वॉशरूम बनाया गया था, उसमें पानी तक नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली ये प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां पर एकदम तार किए गए हैं नियमों को, और महामहिम के साथ वहां पर बहुत कुछ गलत हुआ, ठीक है। और वो सारी चीजें अब अगर ऐसे मीडिया में आ रही हैं, तो आप समझिए कि आगे जाकर के वर्ल्ड लेवल पर किस प्रकार से इन चीजों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठेगा। लोग कहेंगे कि बताइए, इनके देश में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की वैल्यू नहीं कर रहा है। आप वर्ल्ड लेवल पर सोचिए ना। वैसे तो राहुल गांधी जाकर के बोलते हैं अमेरिका में कि ट्रंप को कि आप हमारे भारत में आकर के इंटरवीन करिए, जाकर के बिडेन को बोलते हैं कि आप हमारे भारत में आकर के इंटरवीन करिए, संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, जिनके खुद के देश में लोकतंत्र का कोई लॉजिक नहीं है, उनको बुलाते हैं। अब ऐसे में ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अभी तक राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्यों? क्योंकि वहां पर बंगाल का चुनाव है। सर, उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आ गया, मायावती जो विपक्ष में उनका भी ट्वीट आ गया, लेकिन जो हमेशा लगातार ट्वीट खेलते आ रहे थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, लगातार हर छोटी छोटी बात पे वो ट्वीट कर दे रहे हैं आजकल। सर, इतने बड़े मुद्दे पर उन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या ये पिछले दिनों वो जो ममता बनर्जी के करीब आए हैं, ये उसका नतीजा है कि इस इतने गलत व्यवहार पर भी उनका कोई ट्वीट नहीं आ रहा? देखिए, अखिलेश यादव, अब देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ राहुल गांधी, अभी धुरंधर 2 आई है, ये राहुल गांधी 2 हो गए हैं। पप्पू 1, पप्पू 2, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, अपने मुख से वो बोलते हैं इस बात को कि पप्पू 1 था हमारे पास, अब पप्पू 2 आ गया है। पहले वो क्या करते, राहुल गांधी भी इसी प्रकार से चुन चुन करके मुद्दे उठाते हैं। मोहम्मद दीपक बहुत अच्छा, दिल्ली में किसी हिंदू युवक को मार दिया गया, बहुत बेकार, नहीं बोलूंगा इस पे। इसी प्रकार से अब अखिलेश यादव हो गए कि प्रदेश के अंदर थोड़ा सा एक चींटी भी मर जाएगी तो बोलेंगे योगी आदित्यनाथ के लोगों ने मार दिया, चींटी मर जाएगी तो। लेकिन राष्ट्रपति के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो एक ट्वीट नहीं आया। अखिलेश यादव की राजनीति इस चीज से पता, आप ही बोलते हैं ना पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कौन करता है? और मैं जानना चाहता हूं महामहिम कौन है? आदिवासी समाज से आती हैं। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं। तो ऐसे में अभी तक पीडीए के जो ठेकेदार हैं, पिछड़े दलित आदिवासियों के जो ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, अभी तक उनका ट्वीट नहीं आया है। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से मुख से कोई बात नहीं निकली। इकलौती ऐसी नेता है जो पीडीए की बात करती है मायावती, जिन्होंने इसके ऊपर खुल करके विरोध किया है। बाकी अखिलेश यादव की बात की जाए, कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं। दूसरी तरफ अगर आप बात करिएगा, चंद्रशेखर की बात करिएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं। राहुल गांधी की बात करिएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं। तो ये जो संविधान लेकर के और ये बड़ी बड़ी किताबें लेकर के घूमने की आदत हो गई है राहुल गांधी को, अब वो बुक सेलर बनने वाले हैं बहुत जल्दी। पहले संविधान उठा करके ऐसे ऐसे घूमते थे, उसके बाद नरवणे साहब की किताब लेकर के ऐसे ऐसे घूमने लग गए। आने वाले समय में कोई और किताब लेकर के घूमने लग जाएंगे। बहुत जल्द ये तस्वीरें हमारे पास आएंगी। लेकिन आज जब संविधान की हकीकत में हत्या हुई है ममता बनर्जी के द्वारा, तो इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। और ये बहुत दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है इस प्रकार की चीजें होना। जी सर, बंगाल में भी चुनाव है आगे आने वाले दिनों में, और अगले साल यूपी में भी चुनाव है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का इन सारी मुद्दों पर ना बोलना और ममता बनर्जी का राष्ट्रपति के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, क्या दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा? बिल्कुल असर डालेगा जी। ऐसा नहीं है कि पीडीए यहां पर नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिल्कुल है। और आदिवासी समाज पश्चिम बंगाल के अंदर किस प्रकार से वो हम सभी जानते हैं। तो आदिवासी समाज, ममता बनर्जी ने ये हमला केवल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं किया है, उन्होंने वहां पर रह रहे कई आदिवासी समाज के दिल पर यह चोट की है कि आपका एक राष्ट्रपति आया था जो आपके समाज से आता है, और वहां पर तो राष्ट्रपति ने खुद बताया कि मैं भी बंगाल की बेटी हूं। और उन्होंने, आप समझिए राष्ट्रपति जी का कितना स्नेह है, वो कितनी मतलब कितनी सरल स्वभाव की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ममता मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन पता नहीं वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझे रिसीव करने नहीं है। राष्ट्रपति हो के उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। वही मैं वही चीज बता रहा था कि उनका स्वभाव कितना सरल है कि वो अपने मुख से कह रही है कि ममता मेरी छोटी बहन जैसी है। पता नहीं क्या कारण हो गया
की नाराजगी चल रही है, मैं जानना चाहूंगी। आप समझिए वो महामहिम होकर के आपको इस प्रकार की वैल्यू दे रही, तो ये चीजें बताती है। और आपने जो प्रदेश के चुनाव की बात करी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश की बात करें हम करें, तो इसमें ममता बनर्जी के लिए भी बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट जाने वाला है। और यहां पर अखिलेश यादव अगर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, इसके ऊपर एक विरोध नहीं जताते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव ममता दीदी के भाईपो 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। दोनों राजनीतिक सांठगांठ में भाजपा का विरोध करते करते महामहिम के विरोध पे आ जाए और कल को राष्ट्र के विरोध पे चले जाएंगे। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर जिस तरीके से हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है भारत की, वो 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर जाती है। वहां प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत नहीं किया जाता, जिस पर उत्तर प्रदेश में भी सियासत थोड़ी सी गर्माती हुई नजर आती है। मायावती, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया इसके बारे में। उन्होंने कहा कि हम निंदा करते हैं, और यही ऐसी ही कोई पोस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आई है। हालांकि जो लगातार पोस्ट करते हैं, ट्वीट खेलते हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर आगे और क्या कुछ होता है और किन बड़े नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये सारी चीजें देखने वाली रहेंगी। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।